लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। सोने की लंका धुएं और राख के ढेर में बदल चुकी थी। चारों ओर करुणा, शोक और मौन फैला था। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, अक्षय कुमार, मंदोदरी के जीवन के स्तंभ गिर चुके थे, परंतु उनके मन में एक ही पीड़ा बार बार उठ रही थी। क्या मेरे पति सच में अधर्मी है? क्या रावण वह राक्षस था जैसा दुनिया कहती है, या वह एक महान पुरुष था जिसे परिस्थितियों ने भटका दिया? मंदोदरी के मन में इन प्रश्नों का उत्तर केवल लक्ष्मण ही दे सकते थे, क्योंकि वे राम के साथ सबसे निकट रहे और वे ही युद्ध, धर्म और नीति को स्पष्ट रूप से जानते थे। इसी बेचैनी ने मंदोदरी को युद्ध के तीसरे दिन लक्ष्मण से मिलने जाने पर मजबूर कर दिया। समुद्र तट पर हल्की हवा चल रही थी। रणभूमि का धूल भरा माहौल अब शांत था। लक्ष्मण एक चट्टान पर बैठकर धनुष साफ कर रहे थे। उनकी आंखों में युद्ध की थकान और मन में मिश्रित भावनाएं थी। उसी समय दूर से काले वस्त्रों में शांत कदमों से आती मंदोदरी दिखाई दी। उनके साथ न कोई दासी थी, न कोई सैनिक, बस एक रानी जो अब स्वयं एक विधवा, अकेली और टूटी हुई स्त्री थी। लक्ष्मण तुरंत खड़े हो गए और आदर से हाथ जोड़ लिए। मंदोदरी ने कहा, लक्ष्मण जी, मैं आपके चरणों में नहीं, सत्य के चरणों में उत्तर खोजने आई हूँ। बताइए, क्या मेरे पति रावण वास्तव में इतने अधर्मी थे? लक्ष्मण कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने मंदोदरी की आंखों में गहरा दुख देखा, फिर शांत भाव से बोले, हे महारानी, रावण विद्वान था, दशों दिशाओं का दाता, शिव का भक्त, तपस्वी और महान राजा, परंतु उसका अहंकार उसकी प्रतिभा से बड़ा हो गया था। उसने सीता माता का हरण किया, अधर्म किया और वही उसके विनाश का कारण बना। मंदोदरी ने कहा, मैंने उसे रोका था, बार बार कहा था यह अन्याय है, और वह नहीं माना। क्या उसने अंतिम क्षणों में भी कोई पछतावा नहीं दिखाया? महारानी, अंतिम क्षणों में रावण का मन टूटा था। उसने अपने जीवन के निर्णयों को याद किया और कई बार उसे लगा कि वह गलत था, पर उसके आसपास के लोग, क्रोध मंत्र और उसके अभिमान उसे सत्य स्वीकारने नहीं दे पाए। परंतु यह सुनते ही मंदोदरी के आंसू सागर की लहरों की तरह बहने लगे। लक्ष्मण, आप सीता माता के रक्षक हैं, उनके भाई के समान हैं, फिर भी आप एक शत्रु की पत्नी से इतनी करुणा से बात कर रहे हैं। लक्ष्मण ने कोमल स्वर में कहा, महारानी, युद्ध पुरुषों के बीच होता है, स्त्रियां शत्रु नहीं होती। आप धर्म पर थी, आपने रावण को रोकने का हर प्रयास किया। आपका हृदय पवित्र है, इसलिए राम ने भी कहा, मंदोदरी लंका की प्रतिष्ठा बचाने वाली स्त्री है। आप राक्षसी कुल में जन्मी थी, पर आपका चरित्र देवियों जैसा है। मंदोदरी सिर झुकाकर रो पड़ी। मंदोदरी ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैंने अपने पुत्र को खोया, अपने पति को खोया, अपना राज्य भी खोया। कभी कभी मुझे लगता है, क्या मेरे जीवन में अब भी कुछ बचा है? इस पर लक्ष्मण ने कहा, महारानी, आप लंका की आत्मा हैं। आप सद्गुण ही इस थकते राज्य को फिर से खड़ा करेंगे। रावण जितना शक्तिशाली था, उतना ही आप धैर्यवान और बुद्धिमान हो। राम ने भी कहा, मंदोदरी के हाथों में लंका का भविष्य सुरक्षित है। इन शब्दों से जैसे मंदोदरी के टूटे हुए मन में फिर से प्रकाश लौट आया। मंदोदरी ने गहरी सांस ली और बोली, लक्ष्मण जी, आप बताइए, रावण क्यों हारा? क्यों उसका साम्राज्य एक रात में ढह गया? लक्ष्मण ने धर्म का मर्म बताते हुए कहा, क्योंकि धर्म से बड़ा कोई अस्त्र नहीं
और अधर्म से बड़ा कोई विष नहीं। इसलिए रावण नहीं हारा कि वह कमजोर था, वह इसलिए हारा क्योंकि वह गलत पर अडिग था। अहंकार ने उसकी दृष्टि छीन ली। सीता माता का हरण उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी और राम की विजय उसका दंड नहीं, धर्म की पुनः स्थापना थी। मंदोदरी ने पहली बार अपने आंसू पूछे। उनकी आंखों में दुख था पर एक अनोखी शांति भी थी। मंदोदरी ने अंतिम शब्द कहे, लक्ष्मण, आपने मुझे वह सत्य दिया है जो वर्षों में भी नहीं मिला था। मैं रावण से प्रेम करती थी पर आज समझ गई कि प्रेम तब अधर्म बन जाता है जब वह अन्याय का साथ दे। लक्ष्मण, महारानी, आपने असत्य का साथ कभी नहीं दिया। आपकी करुणा और विवेक सदैव याद किए जाएंगे। मंदोदरी ने धीरे से सिर झुकाया, राम और लक्ष्मण की ओर अपनी अंतिम कृतज्ञ दृष्टि डाली और शांत कदमों से लौट गई। उस शाम लंका में एक रानी नहीं बल्कि एक धर्मनिष्ठ, स्थिर और ज्ञान पूर्वक स्त्री जन्मी।